आज हम इंग्लिश की आगे की करते हैं, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। ऐदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नैदर का मतलब दोनों में से एक भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। और हमारा ऐदर और नीदर का मतलब यूज़ होता है टू पर्सन और थिंग्स के लिए। और जिसमें जो एनी एंड नन आ रहा है, इसमें एनी का मतलब होता है कोई भी एक, और नन का मतलब कोई भी नहीं। और ये मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा टू पर्सन और थिंग्स के लिए, और ये मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है हमारा। तो जैसे कि ये हमारी एक की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक, कोई भी नहीं, बहुत सारों में से एक को चुनना है, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी हमारी इसमें। तो ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसमें इज़ आएगा हमारे, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी जब भी कोई ऑप्शन में हमें दिया होगा। अब ये हमारे क्वेश्चन है। तो नैदर ऑफ द बॉयज़ सही बात कर रहे हैं, क्योंकि नैदर लगाया तो सिंगुलर है ये। और बट यहाँ पर हमारा हैव नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर है हमारा नाइदर। और डन देयर ड्यूटी, यहाँ पर देयर नहीं आएगा, हीज़ आएगा, क्योंकि जेंडर हमें पता है। एनी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर 5 बॉयज़ में से एक चुन रहे हैं, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, हीज़ आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नैदर ऑफ द बॉयज़ ब्रस्ट हीज टीथ, बॉयज़ है तो हीज टीथ आया है बिफोर स्लीप, ये भी हमारा सही है। और नोबडी इज़ अलाउड टू शेयर देयर नंबर, तो देर नहीं आएगा, क्योंकि एक में से हमारा सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हीज़ या हर में से आएगा, क्योंकि जेंडर नहीं पता, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आगे के रूल देखते हैं। अगर राम एंड श्याम यानी कि ऐसे लिखा आ रहा है तो आ रहेगा, यानी कि वहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी। अ सिंगर एंड म्यूजिशियन, अगर ऐसे आ रहा है आ यहाँ पे लगा है, तो दोनों एक ही की बात कर रहे हैं, तो हमारा इज आएगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म आएगी। अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन, यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया हमारा आर्टिकल दिखा के, तो यहाँ पर आ रहेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगी। एंड ऐसे पूछ रहे हैं अ ब्लैक एंड वाइट कैट, तो एक ही है, आ इस दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तो इज आएगा। अ ब्लैक एंड वाइट कैट तो आ रहेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगी। तो हमें ये देखना है कि दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है या दो अलग अलग पोजीशंस की बात की जा रही है। तो लोगों में तो अलग अलग आएगा, तो वहाँ पे तो प्लूरल आ जाएगा, पर जब किसी पोजीशन वगैरह की बात है तो वो एक भी हो सकती है। ऐसे ही हमारा ये सेम आगे का एग्जाम्पल हो जाएगा, इज़ और आर। तो अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसमें हमारी प्लूरल होते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा था। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस और ई एस लग रहा है तो वो हमारी सिंगुलर में काउंट होगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो इसमें है योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, तो ये एकदम सही है। अंकल और आंट तो अलग अलग ही है, एक नहीं हो सकते। और या पर्सन की बात हो रही है, ना कि पोजीशन की, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट है। अ सिंगर म्यूजिशियन एंड डायरेक्टर इज़ कमिंग, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ तो तीनों एक ही पोजिशन है। माई मदर एंड फादर इज़ कमिंग, तो मदर और फादर एक तो हो नहीं सकते, दो अलग अलग होते हैं। पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर आर आएगा, आर कमिंग आएगा। द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर इज़ कमिंग, तो ये भी एकदम सही है, ये एक ही पर्सन है। और द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर होता तो आर कमिंग आता। तो ये हमने कल भी पढ़ा था, एंड वाला रूल और नोर, नॉट अलोंग और बट ऑल्सो वाला रूल, और इन दोनों में से छोड़ के जो भी आ जाए तो हमारा सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। इसमें वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, और इसमें प्लूरल आता है, दोनों की वैल्यू होती है। तो द मैन और द वुमेन यहाँ पे प्ले आ जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा हमारा, दोनों की वैल्यू है। और ये एकदम हमारा सही है, आर आया हुआ है यहाँ पे। एंड आई एंड नॉट ही एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, तो यहाँ पर एंड लगा है रूल नंबर 1, और एंड नोट लगा है तो रूल नंबर 3 लगा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एम एकदम करेक्ट है। आगे वाला रूल कहता है कि हमारे पास इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो है जैसे कि वो, विच, वोम, वॉज, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये हमारा कहता है कि मैं अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाता हूँ। ये एग्जाम्पल इनको सोल्व करेंगे हम। यू, वो, इज़, आर, माई फ्रेंड, इट इज़, आई, वो, इज़, एम, टू बी ब्लेम्ड, ही इज़ वन ऑफ द best player who has have played for India, he is one of those who believe या believes in God।
तो इसमें क्या हो जाएगा, वो आया है, इसमें भी वो आया, इसमें भी वो आया, इसमें वो आया है, तो इसमें पहले वाले इसकी, ये हमारे सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो हमारा आर आ जाएगा। और ये वाला क्या है हमारा, इस आई के साथ एम ही आएगा। एंड प्लेयर्स है तो प्लेयर्स प्लूरल है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। एंड जो हमारा ही वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो हमारे यहाँ पर हैव आ जाएगा। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज वो बिलीव्स या बिलीव्स इन गॉड। सो हमारा इसमें दोज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब जो कि प्लूरल है, और प्लूरल हमारा ये इसमें से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है हमारी, तो ये बिलीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी हिंदी होगी, वो एक बेस्ट प्लेयर है जो इन वो प्लेयर बेस्ट प्लेयर है जो इंडिया के लिए खेले हैं, ना कि खेला है। और इसमें आ जाएगा वे सब भगवान में बिलीव करते हैं, ना कि करता हार। सो रविंद्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, वो आया इसमें, हैज़ लिव्ड इन इंडिया, तो वो आया, तो ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कॉलर्स है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ नहीं आएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हैव लिव्ड आ जाएगा। सो देयर आर, यहाँ पर अ मैन अ वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा माई सिस्टर इज़ अ सिंगर, बिल्कुल सही है। एंड आई के साथ एम लगता है ये, तो सीता डज़ नॉट लाइक मी, तो सीता हमारी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज़ आ जाएगा। बट जो ये है, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा डू आता है, तो यहाँ पे डज़ नहीं आएगा, डू आएगा, डू यू। एंड शिप्स आफ्टर शिप्स आर सेलिंग बाय। सो एक रूल हमारा ये कहता है कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रही है और फिर नाउन आ रहा है, तो उसके साथ हमारा क्या है, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, जैसे कि वर्ड फॉर वर्ड, डे बाय डे, सून टू डोर टू डोर, तो इसमें क्या हमारी आगे की जो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर ही आएगी, जैसे इसमें इज लगा दिया। सो हमारा ये हो गया, शिप्स आफ्टर शिप्स आर सेलिंग बाय, नहीं इज सेलिंग बाय। सो जैसे कि हमारे कुछ एंड से तो जुड़ रहे हैं पर वो सिंगुलर में ही काउंट होते हैं, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, बैग एंड बैगेज, तो ये सारे सिंगुलर है, तो इनके साथ इज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस या ई एस लगेगा। सो यहाँ पे जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एकदम सही है, क्योंकि ये एक ही ये सिंगुलर में ही काउंट होगा, और ये ऐसा लगता है सिंगुलर में। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ऑयल एंड वाटर अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, तो डू नॉट आएगा, ये एकदम सही है, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, फायर एंड वाटर अलग अलग है। एंड राइस एंड फिश इज़ माय फेवरेट डिश, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि राइस एंड फिश एक ही में कंसीडर हो गए, एक साथ ही खाए जाते हैं। सो ये तो याद ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्लूरल है, तो उसके साथ आगे डज नॉट डू नॉट लगता है, जो हमने किया था। वी यू दे दीज दोज ये किए थे। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या एस लगा होता है वो सिंगुलर में काउंट होता है, यानी कि ही शी इट दिस दैट, तो उसके साथ डज नॉट आता है। अगर हमारा मोर देन वन है तो हमारा सिंगुलर में काउंट होगा, जैसे कि मोर देन वन गर्ल इज़ प्लेइंग। और अगर हमारा क्वेश्चन में मैनी आ रहा है तो उसके साथ मेरा प्लूरल नाउन आती है, और वो प्लूरल वर्ब में ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे माई मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग, तो मैनी आया है तो प्लूरल नाउन भी है हमारा, और आर हमारा प्लूरल वर्ब आ गई, और प्लेइंग। बट अगर मैनी के आगे ए एन अन आ जाए तो वो सिंगुलर नाउन में आती है, और सिंगुलर वर्ब ही लगती है उसके आगे, और ये मैनी ए एन जो भी हमारा नाउन आएगा आगे, तो वो होगा एक एक के बहुत सारे, एक एक करके बहुत सारे, की हो गया मैनी एन एप्पल वॉज रूटन। सो ये हमारा गॉड सेव द किंग आएगा, यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट इज़ कमिंग, एकदम सही है। मोर गर्ल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आर आएगा। एंड मैनी अन एनिमल्स लिव्स ऑन ग्रेस ओनली, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस लगेगा, तो ये भी एकदम सही है।